तो ये परवाना नवीस जो होते थे ये किसी भी सामान का लाइसेंस या परमिट देते थे। टू इशू परमिट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का परमिट लिए परवाना नवीस ऑफिसर होते थे, पदाधिकारी। और उस समय कोई परीक्षा नहीं होती थी, सम्राट जिसको मन करता था उसको बना देता था। तो परमिट देने वाला पदाधिकारी सभी बनना चाहता है आज। देखिए अब इसका मिलिट्री कैंपेन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मिलिट्री कैंपेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य प्रसारण, मिलिट्री कैंपेन। तो अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह था, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, हु अटैक्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अटैक करता है और दक्षिण भारत की तरफ अपने साम्राज्य को विस्तृत करता है। तो भारत में उत्तर से दक्षिण में अपना राज्य स्थापित करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। बहुत पावरफुल था। पूरब और पश्चिम की तरफ भी इसकी पताकाएं फहर रही थी। तो 1298 में ये गुजरात पर अटैक करता है। गुजरात जो कि माना जाता है कि भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे गुजरात है। तो गुजरात में ये अटैक करता है और गुजरात में ये विजय पा लेता है और विक्ट्री, गॉट विक्ट्री। इसकी वाइफ होती है नुसरत खान या नुसरत जहां, जो भी कहिए, नुसरत खान। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम नुसरत खान होता है। वो इस विजय से खुश होकर के उसको एक हिंदू ट्रांसजेंडर जो है खरीद करके गिफ्ट करती है। खरीदती है। तो नुसरत खान खरीदती है एक हिंदू ट्रांसजेंडर इन 1000 दिनार। 1000, पहले तो दिनार चलता था ना, करेंसी वाज दिनार। तो पूछा गया है कि दिनार करेंसी किसके समय में चलता था। तो दिनार करेंसी अलाउद्दीन खिलजी के समय में चलता था और 1000 दिनार में नुसरत खान ने हिंदू ट्रांसजेंडर जिसका नाम रहता है मलिक काफूर, मलिक काफूर एक हिंदू ट्रांसजेंडर होता है और उसको खरीद लेती है। आप लोग महाभारत सुने हैं? तो शिखंडी का नाम सुने होंगे। महाभारत में शिखंडी। भीष्म पितामह का नाम सुने होंगे। तो भीष्म पितामह की हत्या कौन करता है महाभारत में? शिखंडी। तो वही रोल प्ले यहाँ पे मलिक काफूर करता है। मलिक काफूर जो है एक हिंदू हिजड़ा रहता है, उसको नुसरत खान 1000 दिनार में खरीद करके और अपने बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट करती है। और मलिक काफूर को इंडियन हिस्ट्री में 1000 दिनारी भी कहा गया है। इसको 1000 दिनारी भी कहा गया है। और अलाउद्दीन खिलजी का ये राइट हैंड बन जाता है आने वाले समय में। मलिक काफूर सैन्य प्रधान बन जाता है, कमांडर इन चीफ बाद में उसको बना दिया जाता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन की सेना का प्रधान सेनापति मलिक काफूर बन जाता है और उसको मालिक नायाब की उपाधि से नवाजा जाता है।
गॉट द टाइटल मालिक नायाब। मालिक नायाब की उपाधि मिलती है मलिक काफूर को। इंडियन हिस्ट्री में सबसे सेंटिमेंटल पार्ट चित्तौड़, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में राजा रतन सिंह के महल में ये अटैक करता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक, अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। राजा रतन सिंह को ये डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। राजा रतन सिंह युद्ध में हार जाते हैं। This description is found in a book Padmavati. This book is written by court poet of Raja Ratan Singh, Malik Muhammad Jaisi. Sorry, not court poet of Raja Ratan Singh. Malik Muhammad Jaisi was the court poet of Alauddin Khilji, and he also became the court poet of Muhammad bin Tughlaq. तो मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब लिखी पद्मावत। इसमें डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ जौहर। जौहर एक प्रथा थी पहले की। राजपूताना परिवार की जो महारानियां होती थी, अपने पति के मरने के बाद अपने को भी आग में समर्पित कर देती थी, और उसको जौहर कहा गया है। अपने आप को भी ईश्वर को समर्पित कर देती थी। तो ये होली ट्रेडिशन था, सेल्फ इमोलेशन बाय राजा रतन सिंह क्वीन। with other women। तो राजा रतन सिंह के मरने के बाद 1000 महिलाएं और राजा रतन सिंह की महारानी अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए आग में, जलते हुए आग में ये बैठ जाती हैं और ये जौहर व्रत का पालन करती हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ जौहर इज रिटन इन द पद्मावत एंड दैट वाज रिटन बाय द मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए, तो यहाँ पे गुजरात से हम लोग कहाँ जाते हैं? गुजरात में विक्ट्री होती है इसकी 1298 में। 1301 में विक्ट्री होती है, मेवाड़ विक्ट्री। 1305 में इसको विक्ट्री मिलती है मालवा रीजन में, और 1311 में इसको विक्ट्री मिलती है जालोर रीजन। तो ये इसके विजय के अभियान है, दैट वाज कनकर्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। इसके साथ साथ वो द्वार समुद्र एक जगह है जहां का रूलर होता है होयसाला। होयसाला रूलर, वंशावली है होयसाला, तो उसका रूलर होता है बल्लाल देव थर्ड। बल्लाल देव, वीर बल्लाल देव थर्ड। तो ये बल्लाल देव, आपने अभी एक फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म?
बल्लाल देव, बाहुबली, तो उसी वंशावली का एक राजा रहता है बल्लाल देव तृतीय। तो द्वार समुद्र में अलाउद्दीन खिलजी, जो दक्षिण भारत में है द्वार समुद्र, तो होयसाला रूलर वीर बल्लाल देव द्वितीय पर भी ये विजय प्राप्त करता है। और पांड्य नरेश, पांड्य किंग, पांड्य रूलर वीर पांड्या, उसको भी ये हरा देता है, वीर पांड्या, उस पर भी ये विजय प्राप्त करता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि मदुरई, पांड्या रूलर ऑफ मदुरई, ये मदुरई के राजा रहते हैं, जो मदुरई आज वर्तमान तमिलनाडु में है। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, एवरीवेयर मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो ये कब किसके समय में होता है? एवरीवेयर मुस्लिम रूल इन इंडिया इन द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो भारत में पूछा गया है ये मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर उसके समय में क्या था भाई? आर्ट एंड कल्चर, कैसी सभ्यता और संस्कृति थी भारत में? आर्ट एंड कल्चर ये सेपरेट सब्जेक्ट, बट आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो उसमें देखते हैं इसने क्या किया। देखिए, इसके समय में अमीर खुसरो और अमीर हसन, दे वेर द कोर्ट पोएट, इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो अमीर खुसरो को तूते ई हिंद कहा गया या भारत का तोता या पैरट ऑफ इंडिया कहा गया। द फेमस अलाई दरवाजा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। जब ये गुजरात से लौट करके आ रहा था तो गुजरात जीतने की खुशी में अलाई दरवाजा बनाया। और ठीक इसी को याद रखेंगे कि जब गुजरात को जीत करके अकबर आ रहा था तो गुजरात के जीतने की खुशी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। आगरा में फतेहपुर सीकरी है, तो गुजरात के जीतने पर अलाई दरवाजा बनाता है। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार, बहुत भव्य एंट्रेंस है कुतुब मीनार का। तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाई और अलाउ दोनों एक ही है। तो अलाई दरवाजा वाज मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, तो एक 1000 खंभा वाला महल बनाता है, 1000 खंभा महल, उसका नाम ही है 1000 खंभा महल। दिस वाज ऑल्सो बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कि 1000 खंभा महल किसने बनाया? तो इट वाज फाउंड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी डाइड। तो अपने समय में अलाउद्दीन खिलजी का जितना प्रयास था सब कुछ किया, अपना पूरा ताकत लगा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब उसके बाद जो भी राजा आए वो अयोग्य हुए। वो दिन भर जो है खाते थे और सोते थे, कोई काम नहीं करते थे। इतना बड़ा साम्राज्य जो मिल गया था, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण,